Good morning, my dear students. Welcome to all of you. Dear students, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस। तो थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से जो आपकी वीडियोस अपलोड हुई थी उसमें थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिससे कि बहुत सारे बच्चों को उसमें डिफ़िकल्टीज हो रही थी समझने में इस टॉपिक को। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही थी या जिन्हें नहीं समझ में आया था वो लोग ध्यान से देखिएगा और क्या कहते हैं हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये आज का टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। ये तो होता क्या है, जैसे कि जो बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम है, इसमें होता क्या है, हमने क्या कर रखा है, दो वेक्टर्स हम यहाँ पे लेते हैं। एक वेक्टर मान लीजिए मैंने क्या ले रखा है, एक पी वेक्टर ले रखा है, ठीक है, और एक वेक्टर मेरे पास क्या दे रखा है, क्यू वेक्टर दे रखा है, ठीक। ये चीज करके अब क्या होता था कि जैसे आपको पता है कि जब मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा था आपको, तो जब मैंने वेक्टर्स आपको पढ़ा रही थी स्टार्टिंग की क्लासेस में, तो मैंने आपको बताया भी था कि हम कैसे किसी दो वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज तो इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स दे रखे पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो कैसे जोड़ते हैं, आपको पता है कि कोई भी वेक्टर है, इसका जो ये मतलब एरो साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक तरफ से मतलब इसकी डायरेक्शन को शो करता है, और इसका जो ये है हमारा जो टेल है, इसका जो पीछे वाला पार्ट है वो क्या बताता है, एक तरफ से मैग्नीट्यूड को शो करता है, ठीक है। ये तो हम किसी भी दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, मान लीजिए आप हमारा क्या है, एक पी वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है। ये चीज अब क्या है, आपको पता है जो ये पी वेक्टर का ये वाला पार्ट है, इसको हम हेड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, टेल कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा क्यू वाला वेक्टर है, इसका जो पीछे वाले पार्ट को हम पी वेक्टर के क्या करते हैं, पीछे वाले पार्ट से मिलाएंगे, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। ये चीज तो ये हमारा क्या बनेगा, आपको पता है क्यू वेक्टर बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या करा है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को एक दूसरे से क्या करा है, ऐड करा है, ठीक। तो पी वेक्टर के पीछे वाले पार्ट को हमने क्यू वेक्टर के पीछे वाले पार्ट से मिलाया है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब क्या होता है कि जो हमारे ये दोनों वेक्टर्स हैं, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को क्या करूं, ये दोनों वेक्टर्स से मान लीजिए और इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, सपोज अल्फा एंगल, इन दोनों वेक्टर्स के बीच यानी वेक्टर पी और क्यू के बीच हमारा जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा, ठीक है। ये चीज अब क्या होता है, मैं इन दोनों वेक्टर्स को अगर एक कंप्लीट पैरेललोग्राम के फॉर्म में बनाऊं, यानी कि एक क्या कहते हैं पूर्ण समांतर चतुर्भुज के फॉर्म में बनाऊं इन दोनों वेक्टर्स को, तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज करके तो अब मान लीजिए मैंने क्या करा, इन दोनों वेक्टर्स को मैंने हेल्प से मैंने एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बना रखा है, जो कि क्या हो जाएगा हमारा ओ ए बी और सी, ठीक है। ये चीज करके हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमने बना रखा है ओ ए बी सी, हमारा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी समांतर चतुर्भुज जो होता है, पैरेललोग्राम होता है, इसकी एक प्रॉपर्टीज क्या होती है कि हमारी क्या होती है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, यानी कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये चीज तो आपको पता है कि जो हमारा ये वेक्टर पी है, तो इसके सामने वाली जो साइड है बी सी, वो भी क्या हो जाएगा, पी वेक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो क्यू वेक्टर है, इसके सामने वाली साइड क्या है, ओ ए, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्यू वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज करके अब क्या होता है कि हमने क्या करा है, ये चीज, ठीक है, पी हमने क्या करा है, इन पी वेक्टर्स और क्यू वेक्टर की हेल्प से हमने क्या करा है, एक पैरेललोग्राम बनाया, जिसको हमने कंप्लीट फॉर्म में बना रखा है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया कि कोई भी जो दो वेक्टर्स हैं, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, वेक्टर P को और वेक्टर Q जो हैं उसको हमने पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड OA तथा AB के द्वारा क्या करा है, इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो P वेक्टर है उसको हमने समांतर चतुर्भुज के OA साइड से के थ्रू रिप्रेजेंट करा है। इसी तरीके से हमारे जो समांतर चतुर्भुज की AB साइड है उसमें हमने कौन से वेक्टर को ले रखा है, Q वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। ये चीज यानी कि जो OA साइड है वो वेक्टर P के परिणाम और उनकी दिशा को डिनोट करेगा। इसी तरीके से जो हमारी AB साइड है पैरेललोग्राम की, वो वेक्टर Q की मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक। ये चीज अब आपको पता है कि जब भी मैं कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो कुछ ना कुछ हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट मिलता था। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में भी बताया था, जब भी हम कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ उनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट होता है। तो मान लीजिए हमारा जो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है, हमने इनको ऐड करा तो इनका रिजल्टेंट हमें क्या मिल रहा है, वो आर वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। तो अब होता है क्या है कि हमारा जो आर वेक्टर रिजल्टेंट है वो उसको हम किसके थ्रू शो कर रहे हैं, इस पैरेललोग्राम की, आप इसको ये कर लो, ठीक है, उस पैरेललोग्राम की हमने क्या कर रखा है,
डायगोनल यानी ओसी के थ्रू हमने क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। यानी कि जो भी हमारे ये दोनों वेक्टर्स थे पी और क्यू, इनका जो भी हमारा परिणामी आ रहा था उसको हमने किससे डिनोट कर रखा है, आर वेक्टर। तो जो इन दोनों वेक्टर्स का परिणामी आर वेक्टर था उसको हमने इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ओ सी के थ्रू हमने क्या करा है, उसको रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, ये चीज करके अब क्या होता है कि जो हमारा ये पी वेक्टर है वो हमारा आर यानी परिणामी आर वेक्टर के साथ सपोज कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, ये चीज करके तो हमारे भी पैरेललोग्राम लॉ में हमने क्या कर रखा है, दो वेक्टर्स ले रखे हैं, उनको हमने क्या कर रखा है, एक दूसरे से कनेक्ट करा, उसके से इन दोनों वेक्टर्स का जो भी रिजल्टेंट आता है उसका हम क्या निकालेंगे। आपको पता है कि कोई भी जो वेक्टर्स है यानी उसके पास दो चीजें होती है, एक तो क्या होता है उसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है, और दूसरी चीज क्या होती है, इसकी एक डायरेक्शन होती है यानी कि दिशा होती है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया भी था कि कोई भी जो सदिश होते हैं उनके पास अपनी दो चीजें होती है, एक तो उनका परिमाण होता है और साथ ही साथ उनमें क्या होती है, दिशा। तो आपको पता है जब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को जब मैं ऐड करूंगी तो जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा तो वो भी एक तरफ से क्या होगा, यानी जो भी इनका परिणाम आएगा वो भी एक तरफ से कैसा होगा, वेक्टर होगा ना। तो जो हमारा वेक्टर है तो आपको पता है उसके पास क्या होगा, इस आर वेक्टर जो है इसके पास क्या होगी, इसका अपना मैग्नीट्यूड होगा और इसके साथ ही साथ क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। तो इस अब हम पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, जो भी हमारे ये रिजल्टेंट वेक्टर है यानी परिणामी आर वेक्टर है इसका हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालेंगे और साथ ही साथ इस आर वेक्टर का हम क्या निकालेंगे, दिशा। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा आर वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पता है ना कि हमारा जो ये आर वेक्टर है इसका जो परिणाम है वो किसके बराबर होगा, इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई के बराबर, यानी ओसी की लंबाई के बराबर क्या हो जाएगा, इस आर वेक्टर का परिमाण होगा। और इसकी जो दिशा होगी वो कहाँ से कहाँ तक हम ले रहे हैं, क्या थीटा ले रहे हैं, किसकी रिस्पेक्ट में, इस वेक्टर पी की रिस्पेक्ट में बना रहे हैं ना, वेक्टर पी से हम क्या कर रहे हैं, आर के बीच कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम किसके थ्रू हम शो कर रहे हैं, थीटा के थ्रू शो कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज करके तो एक बार मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बता देती हूँ। जो पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों को परिमाण एवं दिशा में एक चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हो ना कि हमने क्या कर रखा है यहाँ पर कि हमने हमारा एक ओ बिंदु है, इस ओ बिंदु पर हमारे क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर एक साथ क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, यानी वेक्टर पी और वेक्टर क्यू क्या कर रहे हैं, एक ही साथ एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स को यानी इन दोनों सदिशों को हमने समांतर चतुर्भुज के ओए यानी दो आसन्न भुजाएं ओए तथा ओबी के द्वारा क्या कर रहा है, इनको दर्शाया गया है। ठीक, ये चीज। अब क्या होता है कि जो इन दोनों वेक्टर्स का जो भी परिमाण है यानी कि जो भी इनका परिमाण यानी आर वेक्टर जो आ रहा था इस वेक्टर के परिमाण और इसकी दिशा को हमने इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ओसी के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, और जो हमारे ये परिमाण है यानी आर वेक्टर है वो वेक्टर पी के साथ कितनी यानी क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक, और आप ये देख रहे हो कि जो हमारा आर वेक्टर है वो क्या हो रहा है, इस वेक्टर पी और वेक्टर क्यू जिस पॉइंट पे काम कर रहे थे उसी पॉइंट से होकर के ये गुजर रहा है। देख रहे हो ना, जो हमारा आर वेक्टर है वो किस पॉइंट से निकल रहा है, इसी पॉइंट से होकर के गुजर रहा है। ठीक, तो ये हमारी क्या एक तरफ से इसकी स्टेटमेंट है। मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ भी शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स उसमें लिखे हुए हैं, आप वहां से भी इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज करके तो अब हमारा मेन काम क्या होता है कि इस पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा ये आर वेक्टर है इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और साथ ही साथ क्या निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो हमारा वेक्टर पी और वेक्टर क्यू एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, अल्फा एंगल बना रहे हैं। और जो वेक्टर पी और वेक्टर आर यानी जो रिजल्टेंट था इन दोनों वेक्टर्स का पी और क्यू का, उसके बीच हमारा कितना एंगल बन रहा है, थीटा। ठीक, ये चीज। तो चलिए फिर हम इनका क्या निकालते हैं, सबसे पहले इनका हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर परिणामी आर वेक्टर का परिमाण।
ठीक है ये चीज। तो सबसे पहले हम इसमें कैसे निकालते हैं, जो हमारा आर वेक्टर है मैंने बताया, इसमें आपको क्या निकालना है, इसका हम तो परिमाण यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन। तो हम पहले क्या चीज निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर यानी कि परिणामी आर वेक्टर का परिमाण। ठीक है, परिणाम और परिमाण में बहुत डिफरेंस होता है। परिणाम मतलब क्या हो गया, जो भी हमारा रिजल्ट निकलता है उसको बोलते हैं, और परिमाण मतलब हुआ मैग्नीट्यूड। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो सबसे तो हम निकालते कैसे, जैसे कि आप देख रहे हो जो हमारी ओ ए साइड है ना, तो सबसे पहले हम इस ओ ए साइड को हमने क्या करा है, एक डी पॉइंट डी तक हमने इसको क्या करा है, प्रोड्यूस कर रखा है। यानी कि जो हमारी ओ ए भुजा है उसको हमने क्या है, बिंदु डी तक हमने क्या करा है, इसको बढ़ाया है। ठीक है ये चीज। अब क्या होता है कि जो आप देख रहे हो हमारा पॉइंट सी है, यानी इस पॉइंट सी से हम क्या करेंगे, जो हमारी ओडी साइड है यानी एडी भुजा है, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यानी एक लंबवत डालेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, इस पॉइंट सी से इस एडी भुजा पर एक लंबवत खींचा है। ठीक है, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ये चीज करके। तो अब आपको पता है कि जो हमारा एंगल सी डी ए बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है ये चीज। अब आपको पता है कि जब हमारा पूरा ये एंगल कितना है, ये वाला पूरा एंगल कितना था, अल्फा था। ठीक है, और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना था, थीटा। तो आप ये देखो ना, जब ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये वाला भी पूरा कितना होगा, अल्फा ही होगा ना। जो हमारा एंगल बी ओ ए अल्फा है, तो इसी तरीके से एंगल सी ए डी क्या होगा, अल्फा होगा। आपने छोटी क्लास में एक प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होगी कि क्या होता है कि कोई भी हमारी जो ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बने जो भी हमारे एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। यानी कि जो हमारी ये लाइन है इस पे हमने एक दो तिर्यक रेखा बना रखी है, तो इनके एक ही साइड बने कोणों का मान क्या होता है, समान होता है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे और ऐसे बनाऊं तो ये वाला जो एंगल जितना होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये। इसीलिए एंगल अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, आपका अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यानी ओ सी डी। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हो ना, ओ सी डी, क्योंकि जो हमारा एंगल डी है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो आप इसमें लिखिए समकोण त्रिभुज ओ सी डी में, यानी कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी डी। ठीक है ये चीज। आपको पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें एक हमारी प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी, उसमें एक हमारी प्रॉपर्टीज लगती है, क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि ये हमारी जो प्रॉपर्टीज सिर्फ किसमें अप्लाई होती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज होती है। ठीक ये चीज। तो अब अगर हम क्या कर रहे हैं, कौन से ट्राइंगल में हम अप्लाई कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ओसीडी में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करा, तो क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल ओसीडी में आप देख सकते हो कर्ण हमारा क्या है, यानी हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, ओसी। ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर कितना है हमारा, सीडी, यानी लंब कितना दे रखा है, सीडी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओडी पूरा कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे हाइपोटेनियस आपको क्या दे रखा है, ओसी। तो ओसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब कितना दे रखा है आपको, सी डी का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा आपका, ये ओ डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जिसको आप क्या कंसीडर कर लोगे, इक्वेशन फर्स्ट, ये चीज आप। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख सकते हो कि हमारी जो ओडी भुजा है यानी ओडी साइड है, इसको मैं ब्रेक करके कैसे लिख सकती हूँ, ये जो पूरी ओडी साइड है इसको मैं ब्रेक करके कैसे लिख सकती हूँ, ओ ए प्लस ए डी लिख सकती हूँ ना। जैसे आप देख लो जो हमारा ओडी है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ओ ए प्लस ए डी करके ब्रेक करके लिख सकते हो। अगर इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूंगी ओ ए प्लस ए डी को, तो ये पूरी साइड कितनी आ जाएगी, पूरी लेंथ आ जाएगी ओ डी। ठीक है, ये चीज करके। तो आपको पता है सिंस ओ डी इक्वल टू क्या है, ओ ए प्लस ए डी। ठीक, ये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस ओ डी का मान आप किस में रखोगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। ठीक है, तो आप लिखिए ओ डी का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, इस ओडी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ओसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये सी डी स्क्वायर प्लस, आप देख सकते हो ना इक्वेशन फर्स्ट में ओडी की जगह मैं कितना पुट कर सकती हूँ, ओ ए प्लस ए डी। तो यहाँ पे आप लिख लो ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये हमारा क्या बन रहा है, जो ये चीज है a प्लस बी का, मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में आइडेंटिटीज भी करा रखी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक आइडेंटिटीज यूज हो रही है a प्लस बी का
होल स्क्वायर। तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगी आपकी इक्वेशन आएगी ये OC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस आपको पता है OA प्लस AD का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2OA और ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट में AB, जिसको हमने इक्वेशन क्या कंसीडर करा है सेकंड। ठीक है ये चीज, क्योंकि सिंस आपको पता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज करी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ये चीज, इसको आप क्या कर लोगे कंसीडर इक्वेशन सेकंड, आप इसको कंसीडर कर लोगे। ठीक ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है इसके बाद से, अब आप देख रहे हो तो हमारा एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है ACD। ठीक है ये चीज करके अब इसमें फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। आपकी इक्वेशन सेकंड क्या बनी है ये बनी। ठीक है ये हो गया। अब फिर से आप देखिए एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इन द राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है ABC। ठीक है ये चीज आप देख सकते हो, यहाँ से एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ACD। तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लगाइए आप, इसकी पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी आपकी ये AC स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर क्या बन रहा है इसमें, इस ट्राइंगल ACD में आपका जो हाइपोटेनियस वो कितना बन रहा है AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका CD स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका ये बेस स्क्वायर। ठीक है अब आप क्या करोगे इस इक्वेशन को आप किसमें पुट कीजिए, इक्वेशन सेकंड में आप इसको पुट कीजिए। ठीक है तो आप क्या करोगे इस AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर की वैल्यू आप किसमें पुट करोगे इक्वेशन सेकंड में। तो आप देख सकते हो ना इक्वेशन सेकंड में हमारी जो AD स्क्वायर है और जो हमारी CD स्क्वायर है, आप देखिए यहाँ पे AD स्क्वायर भी आ रहा है प्लस CD स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं AC स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं यहाँ से, तो आप इसमें लिखिए AC स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है तो इक्वेशन सेकंड में आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए तो OC स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका ये, इस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर की जगह मैं कितना लिख सकती हूँ AC स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो ये AC स्क्वायर हो जाएगा प्लस OA स्क्वायर और प्लस 2OA और ये AD, जिसको आप क्या कंसीडर कर लोगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है ये चीज करके, तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे के सॉल्यूशंस बताऊंगी। तो क्या कहते हैं आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है और जो भी आपकी इक्वेशन हमने कंसीडर करी है इसको कर लीजिएगा। ठीक और किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप इसी क्लास को दोबारा देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।